हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके रियल पेपर के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक रियल पेपर का अनुभव होगा। आपको पता चलेगा कि सीटेट के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका सिलेबस भी लगभग सेम होता है, बस डिफिकल्टी लेवल का अंतर होता है। तो आप दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। आपने पढ़ा होगा समीप दूरस्थ सिद्धांत, विकास का सिद्धांत में, कि समीप दूरस्थ सिद्धांत, इसको मध्य या बाह्य विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडलिस्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर के जो मेन अंग हैं उनका विकास पहले, फिर बाद में छोर की ओर, सिरों की ओर विकास जाता है। जैसे ये आपका हाथ है तो आपके पहले हथेली का विकास हो जाएगा, फिर इसकी उंगलियों की ओर विकास बढ़ेगा। तो यह कहलाता है मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल में समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर स्कूल में बच्चों का प्रमुख स्थान होता है। स्कूल चिल्ड्रन एक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, क्योंकि हम एनसीएफ 2005 में देखते हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की जाती है, जहां पर बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। तो आप इसमें पालन करते हैं समूह की अनुरूपता का। आप जिस तरीके से और लोग दिखाई देते हैं, आप उनके जैसे पोशाक धारण करते हैं, तो आप कन्फर्मिटी का इसमें पालन करते हैं। आप किसका पालन करते हैं? अनुरूपता का पालन करते हैं। आप अनुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो वस्तु स्थायित्व, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में, संवेदी गामक अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की आयु में ये गुण आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है किसी वस्तु को देख लेता है, वह उसको भूलता नहीं है। अगर उस वस्तु को पुनः उसके सामने लेके आया जाए तो वह उस वस्तु को पुनः इस तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे वह उसको पहले देख चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना निम्न में से खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना है वह किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो वह बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के रूप में बनाई जाती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रिक्त स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो है बच्चे बोलना शुरू करते हैं लगभग 1 साल मतलब 12 महीने में, कुछ कुछ शब्दों को बोलते हैं 12 से 18 महीने में, लेकिन शब्दों को जोड़ करके छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखते हैं 18 से 24 वर्ष की आयु में। ऑप्शन 2 में जो आप लिखा है वही करेक्ट होगा। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की गणना, जो अवधारणा है वह स्टर्न के द्वारा दी गई थी। बुद्धि की बात बिने ने की है और टर्मन ने की है, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि की जो बात की गई थी सर्वप्रथम वह स्टर्न के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संदर्भित या संबंधित माना जाता है।
तो सृजनात्मकता बात करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, समस्या समाधान की, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग की, या विविध सोच की यह बात करती है। तो आप सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसको किस नियमों के अंदर बताया जाता है? ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। फोनोलॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बताया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो इसको बोला जाता है भाषा निर्धारित करना, भाषा निर्धारित करना या फिर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किस चीज का उपयोग करता है? तो वह अनुमानी विधि का उपयोग करता है, ह्यूरिस्टिक्स मेथड का वह उपयोग करता है। अनुमानी विधि का उपयोग करके वह वस्तुओं की मरम्मत करता है, उपकरणों की मरम्मत करता है। अगला प्रश्न है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। किस चीज का उपयोग करती है? तो वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है, सब गोल एनालिसिस का वह उपयोग करती है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन कहलाता है। यह कथन क्या कहलाता है? कि यह कथन बताता है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली रिक्त स्थान के कुछ उदाहरण हैं। यह किस चीज के उदाहरण हैं? ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और क्रेडिट एक्यूमुलेशन। यह उदाहरण है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, स्कोरिंग प्रोसीजर टू ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस लिए यह सहायता करता है? तो जो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन है, यह सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला, समावेशी शिक्षा से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के आधार पर, रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह समता और समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर यह क्या है? आधारित होती है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान के से लागू किया गया था। तो आपने पहले एक शब्द सुना होगा विकलांग, तो उस शब्द को रिप्लेस करके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया और यह आया था 2016 में, 2016 में यह जो अधिगम है वह आया था। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। एक चीज से अगर विद्यार्थी नहीं सीख पाता तो अलग अलग अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग अलग प्रविधियों का उपयोग करके उनको सिखाया जाए। ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए यह निशुल्क शिक्षा निर्धारित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 इयर्स टू 18 इयर्स। अगला क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य रिक्त स्थान से है। किस चीज से है कि अधिगम एक सार्वभौमिक रचना है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इस पर यह क्या करता है, इस चीज से तात्पर्य ये रखता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि रिक्त स्थान में अंतर्निहित है। यह अंतर्निहित है संज्ञान बोध में, मेटा कॉग्निशन में यह क्या है, अंतर्निहित होता है। संज्ञान बोध में यह सब चीजें अंतर्निहित होती हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस चीज को, उसको बोला जाता है मूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग उसको बोला जाता है। जब बच्चे अपनी सोच के आधार पर और अनुभव के आधार पर सोचते हैं उसको बोला जाता है मूर्त सोच। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को रिक्त स्थान कहा जाता है। उसको कहा जाता है विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। तो यह है जो किसके लिए, यह सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है, जर्नलाइजेशन का यह क्या है, पूर्ववर्ती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव रिक्त स्थान होते हैं। संज्ञान और भाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। किसके अनुसार, जेजोंग के अनुसार एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू जेजोंग। इनका मानना है कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की खालिस्तान विधि का उपयोग करता है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग करता है, तो वह करता है प्रतिरूपण विधि का, मॉडलिंग विधि का, मॉडलिंग मेथड का उपयोग करके बच्चों को सिखा रहा है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मेन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। उसका जो व्यवहार है वह है विजिलेंट। वह बच्चा सतर्क है क्योंकि उसको फायदे और नुकसान के बीच में विचार करना आता है, पहलू के बीच में विचार करना आता है। इसका मतलब वह क्या है, सतर्क है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। तो वह लॉजिकल विचार के आधार पर, वह तार्किकता के आधार पर क्या करता है, कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, तो ऐसे कार्य को कहा जाता है कि कस्टमर टाइप टास्क, उपभोक्ता प्रकार कार्य उसको कहा जाता है, जिसमें बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव करते हैं जिस कार्य के करने के दौरान, वह कहलाता है उपभोक्ता प्रकार कार्य। नेक्स्ट, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की
वृद्धि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श और रिक्त स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है गतिबोधक, काइनेस्थेटिक। यह कहलाता है ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करना ये किया जाता है, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सीडीपी और ईवीएस के भी क्वेश्चन आपके सामने डेली बेसिस पर लाते हैं, जिसमें हम पर्यावरण के जो फैक्ट हैं उस पर भी बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, एवं ईवीएस की जो पेडागोजी होती है उस पर भी बात करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से आपसे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।